अस्सलाम वालेकुम क्लास। ईडीसी की लैब नंबर 7 आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अबाउट द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ डायोड एज अ वोल्टेज डबलर्स। तो हम डायोड का बिहेवियर डिस्कस करेंगे जिसमें आपका जो वोल्टेज है वो 2 टाइम्स हो जाता है। सही है। लास्ट वाली लैब में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लैम्पर और उससे पहले वाली लैब में हमने डिस्कस किया था क्लिपर के बारे में। So let's see what is our lab number 7. तो ये है हमारी लैब नंबर 7 विच इज़ अबाउट to observe the characteristics and working of voltage doubler और multiplier। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो हम डायोड की डिस्कस कर रहे हैं, क्लिपर क्लैम्पर। तो ये ऐसा सर्किट बनता है विद द हेल्प ऑफ डायोड। सही है। तो apparatus we need in this is breadboard, 2 silicon diode, 2 capacitor and 1 jumper। बेसिकली होता क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर एक टाइप है डायोड रेक्टिफायर सर्किट की जो कि प्रोड्यूस करता है आपका आउटपुट वोल्टेज जो कि ज़्यादा होता है आपके इनपुट वोल्टेज से। तो हम इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज रेक्टिफायर। सही है। रेक्टिफायर को पता अगर मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ, आपका जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होता है वो कंट्रोल किया जाता है रेक्टिफायर से। सही है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या है, बेसिकली एक स्पेशल टाइप है डायोड रेक्टिफायर की सर्किट में जो कि ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो आपके इनपुट वोल्टेज से। सही है। अच्छा, ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर को इंक्रीज़ करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर हाई वोल्टेज की नीड होती है, ये वहाँ पर आपके वोल्टेज डबलर यूज़ होते हैं। तो ये मोस्टली ट्रांसफार्मर्स में यूज़ होते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी वोल्टेज में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज़ करने के लिए, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन होता है आपका, आपकी कोई भी कॉइल्स होती है और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक हाई वोल्टेज टेस्ट इक्विपमेंट के लिए भी ये यूज़ होता है जहाँ पर रिलेटिवली डीसी वोल्टेज ज़्यादा चाहिए एसी सप्लाई से। अच्छा, इसकी सर्किट मैन्युफैक्चरिंग में वी हैव टू नीड द 2 कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या करता है, जो इनपुट वोल्टेज होता है जैसे ही वो पहले कैपेसिटर में पहुंचता है तो वो मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करता है, मैक्सिमम। तो इस ये जो आप फिगर ए में देख रहे हैं, ये आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट की तस्वीर है जो कि 2 हाफ वेव रेक्टिफायर से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 2 डायोड ऐड किए हैं और कैपेसिटर आउटपुट पे हमने रखा हुआ है। यहाँ पर एक डायोड ये है, एक डायोड ये है हमारा कैपेसिटर। सही है। तो सेकंड डायोड हमारे इंसर्ट करने के बाद इन फिगर जो हमारी है
तो ये हमारा बन जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि एक डायोड हाफ साइकिल को कंडक्ट करता है और दूसरा डायोड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की तरह काम करता है। अच्छा, जैसे ही हमारा ये जो साइन वेव जो है इनपुट अगर पॉजिटिव होता है हमारा, तो जो C1 है यहाँ पर जो C2 है ये चार्ज अप हो जाता है C2। सही हो गया। जो C1 है आपका चार्ज होता है डायोड 1 की हेल्प से, और C2 चार्ज होता है आपका डायोड 2 की मदद से, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज आता है और यहाँ पर हमारी एनर्जी मैक्सिमम स्टोर होती है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा यहाँ पर 2V आएगा। जो इनपुट वोल्टेज है उसका डबल वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है हमारे सीरीज़ में। तो बेसिकली जो इस लैब का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डायोड जो होता है वो हेल्प करता है कैपेसिटर की एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, और आपका जो है बेसिकली ये ऐड हो जाता है। अच्छा, ये काम किस तरीके से कर रहा है ये मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, आई थिंक यहाँ पर लिखा होगा, इसकी थ्योरी आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इसका। कि सर्किट जो शो कर रहा है वो कर रहा है आपका वोल्टेज डबलर। सही है। तो जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल जो इनपुट की आ रही है डायोड D1 में, तो डायोड आपका बन जाता है फॉरवर्ड बियास, और ये कंडक्ट करता है चार्ज को। सही है। और वो कहाँ पर जाती है हमारी कैपेसिटर C1 में, और कितनी जाती है जितना उसका पीक वैल्यू होता है। समझ रहे हैं। तो फॉरवर्ड बियास करने से नेगेटिव जो हाफ साइकिल है हमारी साइन वेव की, ये हमारे डायोड D1 को चार्ज करती है, और वो चार्ज C1 पे जा रही है करंट, और ये इसको मैक्सिमम चार्ज कर रहा है यहाँ पे। तो ये बन गया आपका फुली चार्ज, और ये स्टोरेज डिवाइस है कैपेसिटर आपको सीरीज़ में कनेक्टेड है ये हमारे सारा सर्किट। अच्छा, सेम टाइम पे डायोड D2 जो है वो कंडक्ट कर रहा है D1 को भी एंड कैपेसिटर C2 को भी। जो डायोड D1 है वो D2 को भी चार्ज कर रहा है और C2 को भी कर रहा है। अच्छा, ये हो गया हमारा नेगेटिव साइकिल। अब हमारे पास जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आती है इनपुट वोल्टेज की, तो D1 जो होता है वो रिवर्स बियास हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स बियास हो जाता है, और ये ब्लॉकिंग करता है और डिस्चार्ज करता है C1 को, जबकि D2 जो है वो हो जाता है आपका फॉरवर्ड बियास और चार्ज करता है किसको? C2 को। पर यहाँ हम देखेंगे C1 के पास वोल्टेज भी जा रहा है, तो क्या होता है बेसिकली C1 तो ऑलरेडी नेगेटिव साइकिल में पीक वैल्यू तक चार्ज हो चुका है। तो बेसिकली C2 जो होती है वो चार्ज हो जाती है दो दफ़ा। एक D1 इसको करता है जब फॉरवर्ड बियास होती है, और एक D2 करता है जब वो फॉरवर्ड बियास होती है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि वोल्टेज जो है डबल किस तरीके से बन रहा है, डबल इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर मैं लिखूँ, हमारे पास जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव पीक जो है वो है प्लस में वोल्टेज नेगेटिव पीक। सही है। तो C2 के पास जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो डबल आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ V और P यहाँ पर स्मॉल आएगा।
इस तरीके से। तो आपका जो कैपेसिटर C2 है, बेसिकली C2 जो कैपेसिटर है वो चार्ज जब होता है एक हाफ साइकिल के दौरान, इनपुट वेव जब आती है, सही है। तो C2 जो है आपका DC वोल्टेज जो रेटिंग है वो ट्वाइस होती है पीक वोल्टेज से। इसी तरीके से आपका जो सर्किट है वो डबल हो जाता है। तो अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं कि ये होता क्या है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम थ्योरी अबाउट दिस सर्किट। अच्छा, वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है? रेक्टिफाई लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज डीसी, ये रेक्टिफायर का काम है। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड रेक्टिफायर सर्किट प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट व्हिच इज theoretically an integer times the AC peak value, for example 2, 3, 4 times the AC peak out. Thus it is possible to get 200 VDC from a 100 V peak AC source using a doubler, 400 VDC from a quadrupler, and so on. Although it is usual to use a transformer to increase the voltage, sometimes a suitable set of transformer are especially insulated transformer required for high voltage applications may not be available. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर भी हमारा वोल्टेज को स्टेप अप करता है, पर हम यहाँ पर वो यूज़ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे सेटअप करने हर वक्त हम ट्रांसफार्मर का सेटअप नहीं कर सकते, इसी वजह से हम ये कर रहे हैं। अच्छा, वोल्टेज डबलर जो सर्किट फर्स्ट है वो कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड्स करता है और 2 कैपेसिटर करता है, और एक ये वाला इनपुट एसी वोल्टेज है। दिस सिंपल गिव्स अ डीसी आउटपुट। ये हमें क्या देता है? डीसी आउटपुट देता है इक्वल टू द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट, जो कि हमारा इनपुट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको देखें कि डबल द पीक वोल्टेज वैल्यू, मतलब हमारे पास जो इनपुट होगा उसका डबल पीक वैल्यू मिलेगा, जो कि डीसी फॉर्म में होगा। इनपुट एसी फॉर्म में हम लेंगे। The half-wave voltage doubler in figure 1a shows below is composed of 2 circuits. A clamper, पहले में clamper लगा हुआ है एंड दूसरे में पीक डिटेक्टर लगा हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर। और फिगर बी जो है वो C2 जो चार्ज करता है 4 to 5 वोल्ट, 4.3 वोल्ट कंसीडिंग द डायोड ड्रॉप। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए 4.3 वोल्टेज के बाद डायोड जो है वोल्टेज को ड्रॉप करता है। अच्छा, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, सही है। द राइट एंड इज ग्राउंडेड बाय कंडक्टिंग D2, द लेफ्ट एंड इज चार्ज एट द नेगेटिव पीक ऑफ द AC इनपुट। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द क्लैम्पर, ये मैंने लास्ट वाली लैब में बताया था आपको। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द हाफ वेव रेक्टिफायर कम्स इनटू प्ले। 8 figure C. Diode D2 is out of the circuit since it is reverse bias. C2 is now in series with the voltage source. ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ये। सो D1 कंडक्ट वेव फॉर्म कर रहा है, जो कि फिगर में हमें शो हो रही है। तो इसी तरीके से आपका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डबल वोल्टेज हो जाता है। अच्छा, इसको हम लैब में कैसे परफॉर्म करेंगे? इन द मल्टीसिम पे हम डायोड को टेस्ट करेंगे यूजिंग द डायोड टेस्टर मल्टीमीटर के थ्रू। मेक द सर्किट ब्रेडबोर्ड जैसे बना हुआ है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ऑल कनेक्शंस, सारे कनेक्शंस देखिए कि सही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेट द फंक्शन जनरेटर 1 kHz 5 वोल्टेज पीक टू पीक साइन वेव यूजिंग ऑसिलोस्कोप। नाउ अप्लाई द इनपुट टू द सर्किट एंड ऑब्जर्व द आउटपुट यूजिंग ऑसिलोस्कोप। तो जो आप इनपुट देंगे वो डबल होगा, और ये है आपकी एक्सरसाइज जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, ठीक है। और राइट एंड में कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट लैब है टू ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनर डायोड एंड इट्स वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल में ये डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।